इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द ऑफिसर्स ऑफ मुगल एम्पायर एट सेंटर, देन प्रोविंस लेवल, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल, परगना लेवल एंड विलेज लेवल। सो स्टार्ट करते हैं अभी एट सेंटर लेवल से। तो फर्स्ट वन इज वजीर। वजीर इज हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट बट रिड्यूस्ड पावर एज कंपेयर टू सल्तनत, राइट। तो वजीर हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। देन कम्स दीवान। Diwan is responsible for all income and expenditure and control over Khalisa and Jagir, right? So Khalisa is the whole under the control of the state directly, and Jagir is the land given to other vessels or military people for their service to the kingdom. Then Mir Bakshi. Mir Bakshi is head of military department. Nobility, information and intelligence agencies all were looked under by मीर बख्शी, ठीक है। कौन था ये? हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट। इन नोबेल्स होते थे और इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस एजेंसी को भी कौन देखता था? मीर बख्शी अंडर मुगल्स। मीर सामान पीछे भी हमने डिस्कस किया था दिल्ली सल्तनत में। इंचार्ज ऑफ इम्पीरियल हाउस होल्ड्स, जिसको क्या बोला जाता था? कारखानास, ठीक है। दीवान ए बयूतत, मेंटेन्ड रोड्स एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग, उसके लिए क्या होता था? दीवान ए बयूतत। दीवान ए बयूतत, बयूतत बिल्डिंग्स, मेंटेन रोड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, दीवान ए बयूतत। मीर मुंशी रॉयल कोरस्पोंडेंस, मीर मुंशी रॉयल कोरस्पोंडेंस, ठीक है। ये थोड़ा सा नया हो गया यहाँ पे, मीर मुंशी रॉयल कोरस्पोंडेंस। आगे देखते हैं। सदर उस सदर, इंचार्ज ऑफ चैरिटेबल एंड रिलीजियस एंडोवमेंट्स। सदर उस सदर, इंचार्ज ऑफ चैरिटेबल एंड रिलीजियस एंडोवमेंट्स, ये लगभग सेम है जो दिल्ली सल्तनत में था। सदर उस सदर, इंचार्ज ऑफ चैरिटेबल एंड रिलीजियस एंडोवमेंट्स। कजी उल कुजात, कजी उल कजात, देखो हर जगह काजी कजात ऐसा जो भी वर्ड आता है ना, हमेशा जुडिशियल डिपार्टमेंट से कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे भी हेड ऑफ जुडिशियल डिपार्टमेंट। मुहतसीब, मुहतसीब, सेंसर ऑफ पब्लिक मोरल्स, मॉरल्स मुहतसीब, मॉरल्स मुहतसीब। मुशरीफ ए मुमालिक, अकाउंटेंट जनरल, ठीक है। मुशरीफ मुंशी, मुशरीफ ए मुमालिक, अकाउंटेंट जनरल, राइट। मुस्तौफ ए मुमालिक, ऑडिटर जनरल, मुस्तौफ ए मुमालिक, ऑडिटर जनरल, मुस्तौफ ए मुमालिक, ऑडिटर जनरल। नेक्स्ट है दरोगा ए डाक चाकी, दरोगा ए डाक चौकी, सॉरी, दरोगा ए डाक चौकी, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ इंपीरियल पोस्ट, ठीक है। आज भी हम डाक वर्ड यूज करते हैं ना, पोस्ट। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ इंपीरियल पोस्ट, दरोगा ए डाक चौकी। मीर ए अर्ज, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पेटिशन, मीर ए अर्ज। यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो गया, अर्ज का मतलब पेटिशन हो गया। वकिया नवीस, न्यूज़ रिपोर्टर, कोरस्पोंडेंस। वकिया नवीस, नवीस न्यूज़, नवीस न्यूज़, नवीस न्यूज़, ठीक है। वकिया नवीस न्यूज़ रिपोर्टर और कोरस्पोंडेंस, ठीक है। सो दिस वाज एट द ऑफिसर्स एट सेंट्रल लेवल। अब मुगल ऑफिसर्स एट प्रोविंस लेवल देख लेते हैं और उनके नाम क्या रहते थे वो देख लेते हैं। सिपह सलार होता था हेड एग्जीक्यूटिव, सिपह सलार हेड एग्जीक्यूटिव, आज भी ये वर्ड यूज होता है। दीवान इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। बख्शी इंचार्ज ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट, बख्शी इंचार्ज ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट। सदर इंचार्ज ऑफ जुडिशियल डिपार्टमेंट, ठीक है। सदर कोतवाली वर्ड यूज होता है ना अभी भी यूपी में। सदर इंचार्ज ऑफ जुडिशियल डिपार्टमेंट, ठीक है। दीवान रेवेन्यू, सिपह सलार हेड एग्जीक्यूटिव, बख्शी मिलिट्री डिपार्टमेंट। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात कर लेते हैं अब जरा। सो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फौजदार होता था। फौजदार कौन होता था? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। और प्रोविंस लेवल पे हेड एग्जीक्यूटिव होता था सिपह सलार, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फौजदार होता था एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। अमल या फिर अमल गुजार, रेवेन्यू कलेक्शन। अमाल या फिर अमल गुजार, ये किस लिए होता था? रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। कोतवाल, ये वर्ड अभी भी यूज होता है कहीं कहीं।
मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, क्रिमिनल केसेस, ट्रायल्स, प्राइस रेगुलेशन एटसेट्रा। ठीक है, ये सब किसका काम होता था? कोतवाल का। बेसिकली उस टाइम की पुलिस, अभी भी पुलिस थाने को कहीं कहीं पे कोतवाल ही बोलते हैं, तो कोतवाल। देन परगना लेवल पे देख लेते हैं। परगना क्या था? परगना इज 100 to 84 विलेजेस के ग्रुप को परगना बोलते थे दिल्ली सल्तनत में, अगर आपको याद हो तो परगना लेवल पे जो ऑफिसर होते थे कुछ परगना से रिलेटेड होता होगा, बट बस ऐसे लिख दिया मैंने। तो इसके अंदर क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। शिकदार, शिकदार इज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। ठीक है, प्रोविंस लेवल पे हेड एग्जीक्यूटिव है सिपा सलार, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है फौजदार, परगना लेवल पे है शिकदार, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है ये। ठीक है, कंबाइंड क्या है ये? फौजदार एंड कोतवाल दोनों का काम कौन देख रहा है? परगना लेवल पे शिकदार। फिर आमीन या फिर कुनुंगो, ये रेवेन्यू ऑफिशियल्स होते थे। अभी भी उत्तराखंड में, हिमाचल में कुनुंगो वर्ड यूज होता है तहसीलदार के लिए। ठीक है, सो आमीन या कुनुंगो रेवेन्यू ऑफिशियल्स होते थे। विलेज लेवल पे देख लेते हैं। मुकद्दम, हेडमैन, जो विलेज का हेड है उसको बोलते हैं मुकद्दम। पटवारी, आज भी ये वर्ड यूज होता है अकाउंटेंट के लिए। एंड चौकीदार इज वॉचमैन। राइट, सो इससे के साथ ख़त्म हो जाता है मुगल एम्पायर में जो टर्म्स यूज़ होते थे। अब ये वीडियो क्लोज करने से पहले एक बार हम रिवीजन करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो छूट गए थे मुझसे या मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है जो हमें देखने चाहिए वो देख लेते हैं। पहला है, महमूद ऑफ गजनी हैड शोन लव फॉर आर्ट एंड कल्चर इन अफगानिस्तान। पर इंडिया में इसने ऐसा नहीं किया था। इंडिया में इसने आर्ट एंड कल्चर को बहुत ही बुरी तरह बर्बाद किया था। पर ये एक आयरनी है कि अफगानिस्तान में उसने बहुत इसको बढ़ावा दिया था आर्ट एंड कल्चर को। तो इसने पेट्रोनाइज करा था फिरदौसी को। किसने? महमूद ऑफ गजनी ने। ठीक है, गजनी। फिरदौसी वाज अ पर्शियन पोएट नोन एज होमर ऑफ ईस्ट एंड फिरदौसी रोट शाहनामा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, शाहनामा रिटन बाय फिरदौसी। और फिरदौसी को किसने पेट्रोनाइज करा था? महमूद ऑफ गजनी ने। ठीक है, देन अलबरूनी। अलबरूनी वाज अ ब्रिलियंट स्कॉलर फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ही रोट तहकीक ए हिंद। अलबरूनी रोट तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद, अलबरूनी तहकीक ए हिंद। ही ऑल्सो स्टडीड पुरानास। ठीक है, अलबरूनी रोट तहकीक ए हिंद एंड ही ऑल्सो स्टडीड पुरानास, पुराण जिसको हम बोलते हैं ना हिंदी में। उत्बी, उत्बी वॉज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ महमूद ऑफ गजनी एंड ही रोट किताब उद यमनी। किताब उद यमनी, उत्बी यमनी, उत्बी किताब उद यमनी। राइट, अब जो हमने पूरा 711 AD से लेकर दिल्ली सल्तनत का पढ़ा था ना एंड तक, मतलब हमने पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ा था हमने? तुगलक तक पढ़ा था। तो उसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सो 711 AD में मोहम्मद बिन कासिम आता है। दिस वाज द फर्स्ट अरेबिक अटैक ऑन इंडिया। 711 AD, मोहम्मद बिन कासिम। ऐसे इसको याद करना और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एकदम आपको जुबानी याद होनी चाहिए। 977 में फिर अल्पजीन नाम का एक बंदा आता है। दिस वाज कॉल्ड एज फर्स्ट टर्किश अटैक, अल्पजीन। ठीक है, अल्पजीन के बाद महमूद ऑफ गजनी आता है। गजनी, घोरी बाद में आएगा, पहले गजनी आएगा। इसने 17 बार अटैक करा इस गजनी ने सोमनाथ टेम्पल पे। फिर उसके बाद महमूद ऑफ घोरी आता है गजनी के बाद। इसने बैटल ऑफ तराए लड़ा पृथ्वीराज चौहान के साथ। ठीक है, एंड बैटल ऑफ चंदावर भी। देन कुतुबुद्दीन ऐबक आता है। उसके बाद फिर कौन आता है? बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आ जाता है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश को बोला जाता है रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्लेव की तरह ही रहा। रजिया सुल्तान के बाद नसीरुद्दीन आ जाता है, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था। फिर बालबन आता है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी वाला एक स्ट्रॉन्ग रूलर था। ठीक है, बालबन के बाद फिर जलालुद्दीन खिलजी आता है, फिर अलालुद्दीन खिलजी आता है, फिर गयासुद्दीन तुगलक आ जाता है। यहाँ से तुगलक डायनेस्टी शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आ जाता है, यानी जो पगला था। फिरोज शाह तुगलक आ जाता है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने की टर्म्स और दूसरी चीज़ें देख ली।
अच्छा, ये इल्तुतमिश रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कॉल्ड एज स्लेव ऑफ स्लेव तो हम जानते हैं। अब इसके आगे सैयद और लोधी दो रह रहे हैं, और उसके बाद फिर अपना आ जाएगा मुगल्स। मुगल्स में चुनिंदा चीज़ें हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम मूव ऑन हो जाएंगे लेटर मुगल्स पे थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, और फिर हमारी मॉडर्न इंडिया की शुरुआत कर लेंगे हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस से, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप ट्यून्ड इन।